जो किशोरी बच्चियों को पीरियड्स आता है उसके बारे में नीलू जी जागरूकता करती है। धनबाद जिले के हर स्कूल में ये जाती हैं और वहाँ के बच्चियों को जागरूकता करती हैं कि वो जो पीरियड्स आता है तो उस बीच में उनको कैसे रहना चाहिए, कौन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन खान पान पे जो है खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो नीलू जी से आइए बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं और समझते हैं कि ये जो पीरियड्स जो किशोरी बच्चियों को आती है इससे किन किन बातों को बचना चाहिए और आने वाला समय में जो परेशानी होता है वो परेशानी ना हो इसके लिए कैसे बचा जा सकता है। नीलू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद है कि आप जो है धनबाद के हर सरकारी स्कूल में जाते हैं और किशोरी बच्चियों को जागरूक करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम नीलू शबनम है और मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी की तरफ से हूँ। मेरा काम ये है सर कि धनबाद के हर एक स्कूल में माहवारी स्वच्छता को लेकर आना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशन चलाना, जिसमें हमारी जो किशोरावस्था की बच्चियाँ होती हैं वो जब किशोरावस्था में पहुंचती है सर तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं पीरियड्स को लेकर। स्टार्टिंग पीरियड्स को समझाना हमारा काम है सर। इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के थ्रू हम ये समझाने की कोशिश करते हैं बच्चियों को कि हम माहवारी स्वच्छता को आगे कैसे लेके जाएं, माहवारी में हम अपना ख्याल कैसे रखें, ताकि जो हमारी बेटियां हैं आगे जब वो बड़ी होती हैं, टीनेज से जब वो आगे जाती हैं, जब अपने मैरिड लाइफ में, तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे वो बड़े हो जाते हैं सर। तो बस उसी छोटे से प्रॉब्लम को छोटा सा सॉल्यूशन लेकर हम लोग आते हैं, जिसमें हमारी बच्चियों को ये समझाना होता है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। कुछ मीथ्स है सर जिसको हम लोग अंधविश्वास कहते हैं, जो पीरियड में हमारे घरों में बता दिया जाता है। जैसे कि क्या क्या वो अंधविश्वास है? हाँ, जैसे कि अंधविश्वास है सर, हमारे बच्चों में ये बता दिया जाता है कि जब पीरियड आता है तो 3 दिन नहाना नहीं है, 4 दिन नहाना नहीं है, बाल नहीं धोना है। तो ये सब एक अंधविश्वास है सर, जिससे हमारी बच्चियां साफ सफाई का थोड़ा कम ध्यान रख पाती हैं, जिससे आगे सर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। पीरियड्स का मतलब है माहवारी, माहवारी का मतलब स्वच्छता। स्वच्छता अगर है सर अभी, तो पीरियड्स में होने वाले बड़े बड़े प्रॉब्लम जो होते हैं उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता है सर। तो आगे कौन कौन सा प्रॉब्लम मतलब देखने को मिलता है सर? जैसे स्टार्टिंग में आप देखते हैं किशोरावस्था, जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचती हैं सर, तो एक तो पीरियड में इरेगुलर होना सर, उसके साथ साथ वाइट डिस्चार्ज होना, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और मम्मियाँ, हम जिस समाज में है सर, पीरियड्स को लेकर खुल के बात हमारे घरों में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये हमारी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक कोशिश है सर कि हम हर एक बच्चे को ये चीज़ दें कि माहवारी स्वच्छता को समझे कैसे। और जब माहवारी स्वच्छता की बात करें तो सबसे पहला प्राथमिकता हमें पैड को देना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन सर। सैनिटरी नैपकिन का यूज़ कैसे करना है, कपड़े को अवॉइड कैसे करना है। अगर हम कपड़ा यूज़ करते हैं तो कपड़े को मेंटेन करके यूज़ करना सर, कि उसकी साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, वो डेटॉल में धुला है या नहीं, उसमें धूप लगा है या नहीं। ये और एक पैड को कितने बार यूज किया जा सकता है? सर एक पैड को एक ही बार यूज करना, उसका लिमिट टाइम होता है 5 घंटे से 6 घंटे। अगर फर्स्ट डे है तो, सेकंड डे जब हमारा पीरियड का होता है सर तो थोड़ा हैवी फ्लो करता है, तो 4 घंटे में बच्चों को ये बताना है कि पैड को चेंज करना है। बच्चों को पीरियड वाले टाइम पे मम्मियों को ये बताना है कि 2 टाइम कम से कम नहाया जाए। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे पैड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे बच्चियों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पैड की जगह क्या चीज यूज करना चाहिए उनको? सर अगर वैसा एरिया है जहाँ पे पैड उपलब्ध नहीं है, ऐसा तो कहीं है नहीं सर, बट कई ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं। हाँ, अगर वहाँ वैसी चीज है तो अगर किसी बच्चे को कपड़े यूज करने के लिए बताया जा रहा है तो कपड़े को सर पहले तो अच्छे से वॉश होना चाहिए, उसके बाद वो डेटॉल में डला होना चाहिए। डेटॉल कपड़ा कौन सा कपड़ा होना चाहिए? कॉटन का कोई सा भी कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा हो सर, डेटॉल में डला हो, धूप लगा हो। अगर धूप नहीं लग पाया हो, अगर इस वाले वेदर में जो बरसात वाला टाइम है, तो आयरन गर्म करके चला हो कपड़ा में तो वो सेफ होता है सर। ऐसे कोई जगह नहीं है सर जहाँ पे पैड उपलब्ध नहीं। मेरे कहने का मतलब है कई बार ऐसा होता है कि मेरा पैड खत्म हो गया है, ठीक है, और उस 24 घंटे के लिए हमको फिर हाँ, नहीं तो है। उस समय में अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं सर तो साफ सुथरा कपड़ा, बच्चों को समझाना है कि कपड़ा साफ सुथरा हो और थोड़ा डेटॉल साबुन का यूज होना चाहिए सर पीरियड वाले टाइम। जो बच्चिया की माँ होती है, जो मदर होती हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए जो नहीं बता पाती हैं और आप जो है बच्चों को समझा रही हैं? सर सबसे पहले तो जो किशोरावस्था वाली बच्चियां होती है, मीन्स कि 9 से 17 साल की जो भी बच्चियां हैं जिनके घरों में, तो मम्मियों को सबसे पहले जागरूक होना होगा इसके लिए कि हम बच्चों को पीरियड को लेकर खुल के बात करें, पीरियड को समझें और उनको समझाएं कि पीरियड आया है, आपके बदलाव का टाइम है। उस समय मम्मियों को साथ रहना है, मम्मियों को टाइम टू टाइम नहाने के लिए, पैड हमारा बच्चा अगर यूज कर रहा है
कि उसकी टाइमिंग क्या है, कितने टाइम यूज़ कर रहा है। बच्चों को पेट दर्द वगैरह होने लगता है या इचिंग वगैरह होता है उस टाइम पे, तो साफ सफाई का ख्याल मम्मियों को रखना चाहिए और खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए सर। खान पान में जैसे कि क्या क्या खान पान में सर आजकल ये ऑयली चीज को मतलब थोड़ा सा नजरअंदाज थोड़ा अवॉइड करना, ऑयली अवॉइड करना है, जंक फूड से थोड़ा सा बचाना है सर। बच्चों को हेल्दी फूड देना है, दूध वगैरह थोड़ा बच्चे कम पीना चाहते हैं, तो उसके लिए मम्मियों को फोर्स करना है बच्चों को कि हेल्दी खाए, फ्रूट्स वगैरह सीजनली फ्रूट्स जो भी है वो खाए, दूध वगैरह पिए, टाइम टू टाइम बच्चों को ख्याल रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चिया का शुरुआती दौर में पीरियड्स आता है तो फिर वो रेगुलर नहीं हो पाता, प्रॉपर ढंग से नहीं आ पाता, जिसके कारण बच्ची परेशान हो जाती है, उनके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और शायद मेडिकल सपोर्ट भी लेना चाहते हैं। तो इस विषय में आपका क्या राय है? हाँ सर, जब पीरियड ना अगर बच्चे की एज 9 साल हो या 17 साल, स्टार्टिंग पीरियड इस बीच कभी भी आ जाता है। तो अगर 9 साल की बच्ची है पीरियड आया तो भी, या बच्ची 17 साल की और पहला पीरियड आया तो भी, 3 साल लगता है सर पीरियड को रेगुलर होने में। हाँ, रेगुलर होने में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो माहवारी चक्र होता है सर, उसको कंप्लीट करने में 3 साल लगता है। इस दौरान हमें ख्याल ये रखना है कि हमारा बच्चा खाना सही से खा रहा नहीं, रूटीन उसका कैसा है, वो चीज़ देखना है सर। ये नहीं कि टेस्ट कराना कोई जरूरी नहीं है, 3 साल में रेगुलर हो जाता है सर। आपने बात किया कि जो पीरियड्स आता है उसमें मतलब सही से लापरवाही बरतने पे और कई तरह का समस्या उत्पन्न आने वाले समय में कई तरह की बीमारी के रूप में भी वो उत्पन्न हो जाता है। तो वो कौन कौन सा बीमारी है? सर अभी तो स्टार्टिंग है बच्चों को, तो अभी देखिए ये सबसे पहला कि माहवारी में अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो बीमारी तो सर यूट्रस से होती है, मीन्स की बच्चेदानी से, और बच्चेदानी का प्रॉब्लम तो अभी बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत सारी परेशानियां बच्चेदानी में आ सकती हैं सर फ्यूचर में। ये मान लिया जाए कि जो भी यूट्रस का प्रॉब्लम महिलाओं को होती है तो इसका कनेक्शन पीरियड्स के समय से है? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं सर। पीरियड में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वाइट डिस्चार्ज का आना, पीरियड में ब्लड के साथ क्लॉट्स का आना, ये सब सर हमें आगे जाके थोड़ी सी परेशानियां देती है। इसके लिए हमें सबसे पहला कि पीरियड जब भी आए तो हमें बच्चों को ये बताना है कि गर्म पानी पीना है सर, गर्म पानी पीना है। और थोड़ा हॉट बैग अगर घर में किसी का है, कई ऐसे घर हैं सर जहाँ पे हॉट बैग तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर बॉटल पानी वाला सबके घर में है तो गर्म पानी सबसे हैबिट नंबर 1 होना चाहिए कि गर्म पानी पीने में यूज करें। मम्मियों को कोशिश करना चाहिए नहाने के लिए पानी दे बच्चों को। एकदम गर्म पानी या गुनगुना पानी? नहीं, गुनगुना पानी, जो पीने में जैसा हम लोग गर्म पानी ठंडे के टाइम पे जो पानी पिया जाता है उस टाइप का पानी पी सके। उसके बाद अगर हॉट बैग है अवेलेबल घर में तो ठीक है, वरना बॉटल सभी के घर में होता है सर, तो बॉटल में गर्म पानी डाल के उसको सही तरीके से बच्चों को यूट्रस की सिकाई करना है, मतलब पेट के नीचे, ताकि बच्चों को दर्द से रिलीफ मिले। और एक स्पेशल मैसेज सभी मम्मियों को और पापा सबको कि बच्चों को पीरियड वाले दर्द में ऐसे मेडिकल स्टोर से दवाई ना दिलाएं सर। अगर बच्चा दर्द को सह नहीं पा रहा तो गर्म पानी वाला तो है करना है, बट किसी गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाएं जहाँ पे बच्चों को सही इलाज हो पाए। कई तरह की मम्मियाँ करती हैं कि पेट दर्द की दवाई मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराती हैं, तो ये हमारे बच्चों को फ्यूचर में नुकसान होता है सर। तो ये थी नीलू शबनम जी जो कतरासगढ़ में गुजराती हिंदी मध्य विद्यालय के प्रांगण में आई और यहाँ पे बच्चियों के बीच में जो पीरियड्स होता है उसके बारे में अवेयरनेस की है। तो सबसे पहले ऐसे महिला को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो